गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल यहाँ तक देख लिया था कि फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो क्यों होती है, और इसके अलावा किसी भी बेंजीन रिंग पर एरोमेटिक, हमें एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो एरोमेटिक समूह पर यदि पहले से कोई समूह उपस्थित होता है तो आने वाला समूह कहाँ पर आता है, ये हम कल देख चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। pKa वैल्यू का संबंध किसी भी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति से होता है। जितना कम pKa होगा उतना ही अधिक वो पदार्थ अम्लीय होगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है pKa वैल्यू फिनॉल की 9.89 है। इसके बाद में हम क्रिसॉल पे चलें, मेटा पैराइन ऑर्थो क्रिसॉल में ये जो pKa वैल्यू ये बढ़ती जा रही, अर्थात इनकी अम्लीय प्रकृति कम होती जा रही है। उसका रीज़न आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यहाँ पर उपस्थित है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह उपस्थित है, दोनों का ही इस OH पर प्रभाव पड़ेगा कि ये कितनी आसानी से H+ देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये CH3 समूह इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग समूह कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिंग में देता है। तो यदि ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पूर्ति इस रिंग के द्वारा हो जाती है तो वो इस OH के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ नहीं खींचता और H आसानी से नहीं निकलता। अब ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये, क्योंकि CH3 समूह OH के बहुत पास है, आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और H नहीं निकलेगा। इसीलिए धीरे धीरे ऑर्थोक्रिसॉल तक जाते जाते pKa वैल्यू का मान बढ़ता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। फिनॉल की इन प्रवृत्तियों के बाद में हम देखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो फिनॉल में 3 तरह की मुख्य अभिक्रियाएं होंगी। एक तो बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। हम सब जानते हैं बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 2 तरह की अभिक्रियाएं होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, जिसमें से हम जानते हैं विलोपन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं बेंजीन में, क्योंकि उसका स्थायित्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए वो उसके जो डबल बॉन्ड्स हैं उन पर योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती। बेंजीन ज़्यादातर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं इन्हें हम। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन में 2 तरह की हो सकती हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसका स्ट्रक्चर आपको ये बताता है बेंजीन का कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसमें 3 द्विबंध उपस्थित हैं। लेकिन इस कमी के बावजूद ये बेंजीन जो वलय है वो प्लेनर होती है। तो किसी भी पदार्थ के, ये आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ के एरोमेटिक होने का क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो किस तरह एरोमेटिक हो सकता है, उसकी कंडीशन क्या है। एक तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पहला नियम ये है। दूसरा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स संयुग्मन में होने चाहिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। और तीसरा, ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर होना चाहिए, यानी समतलीय होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग प्लेन में, एक ही प्लेन में होती है, प्लेनर होती है, इसलिए ये एरोमेटिक होती है। अब एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बंध जो है वो कैसे बना हुआ है बेंजीन में, इस तरह से इसमें इसका जो कार्बन है, हर कार्बन इसका sp2 हाइब्रिड होता है। अब sp2 हाइब्रिड होने के बाद में हर कार्बन के पास में एक एक p कक्षक बाकी रह जाता है। ये p कक्षक आपस में पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध का निर्माण करता है। पाई बंध बन गया, और ये हम जानते हैं इसका स्थायित्व क्यों है, क्योंकि ये पाई बंध डीलोकलाइज्ड रहते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। ये वाला पी कक्षक इसके साथ पाइबंद बना रहा है, लेकिन पार्शियली ये इसके साथ भी पाइबंद बनाता है। इसलिए जब हम बेंजीन को लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, अर्थात जो पाइबंद है वो इस कार्बन या इस कार्बन पर लोकलाइज नहीं रह करके दूसरे कार्बन पर भी विस्थापित होता रहता है। तो ये बेंजीन रिंग प्लेनर होती है। प्लेनर होने के साथ साथ इस पर पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं वो प्लेन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ होते हैं। इस वजह से इस पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो लूज होती है तल के ऊपर और नीचे। इस वजह से यह ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। इस पर ज़्यादातर E+ का अटैक, इलेक्ट्रॉन्स ने ही का अटैक आसान होता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे लूज होते हैं। तो इसमें बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं हम देखेंगे कि बेंजीन किस तरह की अभिक्रिया देता है। ये मैंने बेसिक आपको समझाया है बेंजीन की प्रकृति कैसी होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन उनके लिए कुछ अलग तरह की कंडीशंस की आवश्यकता होती है। सामान्यतया बेंजीन रिंग या उस पर सब्स्टिट्यूटेड पदार्थ, बेंजीन रिंग हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देती है। अब उसके अलावा अगर पहले से उस पर बेंजीन पर कोई समूह उपस्थित है तो वो जो अभिक्रिया होगी